तो आज इस वीडियो में अपन का क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 को करना है। और इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो बेसिक है उसको सीखा था। तो आपने पहले अगर भाग फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q और p पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अपन डालेंगे ऐसा हल, लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन को लिखना है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा 0 या शून्य। अब शून्य के बटे में अपन 1 लिख दें। मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या के बटे में कोई ना हो तो 1 को मान सकते हैं, 1 को मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 0/1 लिखा तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है कि p और q पूर्णांक हो गए, मतलब जो p है और नीचे वाला q है, तो p और q पूर्णांक होना चाहिए। तथा दूसरी कंडीशन क्या है कि q बराबर 0 ना होना चाहिए। तो देखना यहाँ पर जो 0 है वो भी पूर्णांक है और जो 1 है नीचे वाला वो भी पूर्णांक है, अर्थात p और q पूर्णांक है। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q बराबर क्या है, यहाँ पर 1 है, 0 तो है नहीं। इसलिए अपन कह रहे हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q बराबर क्या है, 0/1, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो बस ये इतना सा सवाल था, छोटा सा सवाल था। तो क्या अपन को कह देना हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q बराबर 0/1 के रूप में। p और q पूर्णांक हैं, यस, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या बताई थी कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राप्त संख्याओं के संग्रह या समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसमें 0 भी आता है और 1 भी आता है। तो 0/1 p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, इसीलिए अपन लिख देंगे, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चल रहा। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन 3 प्रकार से हल करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को अपन 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ डालेंगे अपन हल। अपन जानते हैं कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। मतलब जो 3 है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 3/1 के रूप में लिख सकते। इसी प्रकार 4 को भी 4/1 के रूप में लिख सकते। तो 3 और 4
परिमेय संख्या है। एक बात और आपको बता दूं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे परिमेय संख्या होते हैं। तो 3 एक पूर्णांक है, इसलिए 3 भी एक परिमेय संख्या है, और 4 भी एक पूर्णांक है, तो 4 भी एक परिमेय संख्या। और वैसे 3 के बटा में 1 ले लो तो 3/1 परिमेय संख्या, 4 के बटा में 1 ले लो तो 4/1 एक परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को यहाँ पर क्या दिया है, दिया है x बराबर 3 और y बराबर 4। ये अपन को क्वेश्चन में दिया है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो जितनी संख्या ज्ञात करने उनके बीच में 3 और 4 की, उसको मान लेंगे n, और n बराबर क्या है, 6 है। तो x बराबर क्या है 3, y बराबर क्या है बाद वाला 4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो अपन ने n बराबर मान लिया 6। अब सबसे पहले अपन d निकालेंगे। तो d का सूत्र क्या है, d बराबर जो होता है वो होता है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तब d बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या है 4 माइनस x बराबर 3/n, n क्या है यहाँ पर 6 प्लस 1 बराबर 4 में से 3 जाएगा 7, और 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, और 6 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो d बराबर क्या आ गया 1/7। तो d बराबर क्या आ गया 1/7। तब 3 व 4 के बीच जो 6 परिमेय संख्या हैं, 6 परिमेय संख्या हैं, वो होगी कौन कौन सी, x प्लस d पहली परिमेय संख्या, x प्लस 2d सेकंड परिमेय संख्या, x प्लस 3d ये तीसरी परिमेय संख्या, x प्लस 4d ये चौथी परिमेय संख्या, x प्लस 5d ये छठी पांचवी परिमेय संख्या, और x प्लस 6d यह छठवीं परिमेय संख्या। तो x के साथ सिर्फ d को बढ़ाते जाना है, d को बढ़ाते जाना है। यहाँ 1d, यहाँ 2d, यहाँ 3d, यहाँ 4d, यहाँ 5d, यहाँ 6d। ध्यान रखना अपन को 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 मानेंगे, 3 से आगे वाली, तो 3 में ही जोड़ेंगे, 4 में नहीं जोड़ेंगे कि y प्लस d कर दो तो 4 प्लस 1/7, तो वो तो 4 से आगे निकल जाएंगी। अपन को 3 के बीच में ज्ञात करना है, तो हाँ लिखेंगे x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और x प्लस 6d। यहाँ बच्चों x का मान क्या है, तो x का मान क्या है 3 है, और अपन ने d का मान क्या निकाला था 1/7। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 और 7 का एलसीएम 1 ही आएगा, 1 का भाग 7 में 7 बार जाएगा, 7 × 21 प्लस 1 बराबर 22/7। तो जो पहली परिमेय संख्या है वो हो जाएगी 22/7। तो जो पहली परिमेय संख्या है वो हो जाएगी 22/7। सेम इसी प्रकार 3/1 प्लस 2d लिखा है तो 2 × 1/7। अब देखना बच्चों, अब यहाँ क्या आ जाएगा 3/1 प्लस 2/7 बराबर, अब 1 और 7 का एलसीएम फिर से 7 आएगा, यहाँ 21 आएगा और फिर यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाए 21 × 2 = 23/7। और अगली संख्या क्या आएगी, तो अगली ऑब्वियस सी बात है 24/7 आएगी, फिर 25/7 आएगी, फिर 26/7 आएगी, फिर 27/7 आएगी। देखना यहाँ आएगा 3/1 प्लस 3 × 1/7।
तो चूंकि 3 बस का मान बदल रहा है, अभी इस संख्या में 2 जुड़ा था, अभी 3 जुड़ जाएगा। यहाँ क्या आएगा 3/1 प्लस 3 एकम 3, 3/7 21 प्लस 3/7, क्योंकि 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा और 1 का भाग 7 में 7 बार जाएगा, 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 आएगा। 21 प्लस 3 बराबर 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 ही आएगा। तो 21 और 3 24/7। सेम इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे, 3/1 प्लस 4 गुणे 1/7 बराबर 3/1 प्लस 4/7 बराबर 21 प्लस 4/7 बराबर 25/7। ये तो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 3/1 प्लस 4 गुणे, अब सॉरी 4 तो हो गया, 5 गुणे 1/7 बराबर 3/1 प्लस 5/7 बराबर क्या आएगा 21 प्लस 5/7 बराबर 26/7। और जो अंतिम है वो आएगा 3/1 प्लस 6 गुणे 1/7 बराबर 3/1 प्लस 6/7 बराबर 21 प्लस 6/7 बराबर 27/7। तो ये हो गई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। सबसे पहले x बराबर 3, y बराबर 4, n बराबर 6, d का मान ज्ञात करना है। d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, y में से x को हटाएंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो y है हमेशा बड़ी संख्या हुई है, तो y को अपन हमेशा बड़ी संख्या मानेंगे 4। तो y में से 3 गए तो बचेगा 1, 6 और 1 हो जाएगा 7। अपन ने x में जोड़ा किसको, 1 को जोड़ा, x में जोड़ा किसको 2d को जोड़ा, 3d को, 4d, 5d, 6d को इस प्रकार जोड़ते गए। तो 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, प्लस 1/7 जब अपन जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 22/7, फिर 23/7, 24/7, 26/7 और 27/7। तो ये हो गई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। ये तो भाई एक प्रकार से। अब इसको अपन करते हैं दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या अपन कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अपन डालेंगे हल, दिया है x बराबर 3 और y बराबर 4। तब अपन लिखेंगे, तब 3 व 4 के बीच 3 व 4 के बीच की संख्याएं। तो 3 और 4 के बीच की संख्याएं कौन सी हैं, तो अपन लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये तो हो गई 3 और 4 के बीच की संख्याएं। चूँकि 3.1 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर 3.1 परिमेय संख्या हो जाती तो अपन कह देते कि जे मतलब जो 3.1 से 6 तक है यही 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या होंगी। लेकिन अपन जानते हैं कि जो 3.1 है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर अपन इसके बटे में 1 लिख भी दें, इसके बटे में 1 लिख भी दें, इसके बटे में 1 लिख भी दें, 1 लिख भी दें, 1 लिख भी दें, 1 लिख भी दें, तब भी एक तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन 3.1 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या अर्थात p/q में p भी पूर्णांक भाव चाहिए और q भी पूर्णांक भाव चाहिए। तब अपन क्या करेंगे, तब 3.1 बराबर बच्चों अपन लिख सकत क्या, 31/10। और एक कैसे लिख सकते हैं कि दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद दशमलव। तो अपन बटे में जैसे
ए लिखा है 3.1, तो इसके बटे में अपन 1 तो लिख ही सकते हैं अपने मन से, ठीक है। अब दशमलव कितने अंक बाद लगा है, दशमलव 1 अंक बाद लगा है, मतलब दशमलव फिर 1, अगर यहाँ 2 होता तो 2 अंक हो जाते, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगा है, सिर्फ 1 अंक बाद। जैसे अगर इसमें कहें तो कितने अंक बाद दशमलव लगा, तो 1 2 3 4 अंक के बाद लगा, तो यहाँ पर 4 0 आ जाते। लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 के बाद ही लगा है, तो 1, तो दशमलव हट जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं 31/10। इसी प्रकार 3.2 बराबर अपन लिख सकते हैं 32/10, 3.3 बराबर लिख सकते हैं 33/10, और 3.4 बराबर लिख सकते हैं 34/10, और 3.5 बराबर लिख सकते हैं 35/10, और 3.6 बराबर लिख सकते हैं 36/10। अब देखना, चूँकि 31 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है, इसलिए या तो परिमेय संख्या है PQ के रूप में, P/Q के रूप में है, क्योंकि जो परिमेय संख्या की परिभाषा है उसमें ऊपर भी पूर्णांक संख्या भाव चाहिए, नीचे भी पूर्णांक संख्या भाव चाहिए। तो 31 पूर्णांक संख्या है, 10 भी पूर्णांक संख्या है, और ये 3.1 के बराबर ही है, इसको मतलब ये 3 और 4 के बीच में है, क्योंकि 3.1 का मान ही 31/10 है, तो ये 3 और 4 के बीच में भी है। तो अपन लिख देंगे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बराबर, अपन लिख देंगे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर संख्या कौन कौन सी है, 31/10 है, 32/10 है, 33/10 है, 34/10 है, 35/10 है, और 36/10 है। अब तुम पे बन जाए तो 32/10 को सरलतम रूप में लिख लेना। सरलतम रूप माने क्योंकि जो 32 है वो भी 2 से कट जाएगा और 10 भी 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार 34 भी 2 से कट जाएगा और 10 भी 2 से कट जाएगा, और 36 भी 2 से कट जाएगा और 10 और 35 5 से कट जाएगा, और 10 भी 5 से कट जाएगा। तो चाहो इनको अपने सरलतम रूप में लिखो या ना लिखो, लेकिन जो 3 और 4 के बीच में है, इसलिए चाहे अपन इतना लिखे आए तब भी अपना आंसर सही होगा। और चाहे जैसे 31/10 तो किसी से नहीं कटेगा, 32/10 तो 16/5 आ जाएगा, 33/10 किसी से नहीं कटेगा, 34/10 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 17/5, और 35/10 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 9 10, और 36/10 भी 2 से कट जाएगा तो 18/5। तो चाहे इसको लिखे आओ चाहे इसको लिखे आओ, एग्ज़ाम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें पूरे ही नंबर आपको दिए जाएंगे। तब अपन जो दूसरा मेथड है उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। जो बे संख्याएँ पहले आई थी परिमेय संख्या, वो भी 3 और 4 के बीच में हैं। जो यह परिमेय संख्याएँ आई ये भी 3 और 4 के बीच में ही हैं। अब इसको अपन तीसरे प्रकार से भी समझते हैं। तो इसको अपन तीसरे प्रकार से किस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ डाला हल दिया है x बराबर 3 y बराबर 4। तब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपन को, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन जो है n बराबर अपन कर देंगे क्या, जो n बराबर कर देंगे 6 + 1 बराबर 7। n बराबर 6 + 1 बराबर 7। अपन x गुणे n/n तथा y गुणे n/n। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने है उससे एक ज़्यादा कर लेना है, तो 6 का क्या हो जाएगा 7। x की जगह कितना है 3 गुणे n/n माने 7/7 तथा y कितना है 4 और n/n कितना है 7 गुणे 7, तो 7 × 3 = 21/7 तथा
7 चौको 28/7। अब इन दोनों के बीच में जितने भी परिमेय संख्या आएंगी, जैसे तब अपन लिखेंगे तब 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन सी होगी। 21 के बाद क्या आता है 22/7, 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7। तो यहाँ से भी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या अपन ने ज्ञात कर लें। तो अपन चाहें कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ए वाला, इससे पिछले वाला और पिछले वाला। जो सबसे लेकिन बढ़िया मुझे मेथड लगा, जो सबसे शुरुआत में लगाया था, वो सबसे बढ़िया है। फिर उसके बाद ए और फिर लास्ट में जो बीच वाला था वो मेथड। तो ये वाला मेथड भी बहुत अच्छा है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या अपन इसी से निकालेंगे आगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने अपन को। 5 परिमेय संख्या तो देखना कितना सिंपल है। अपन लिखेंगे हल, फिर उसके बाद लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है कि x बराबर दाव है अपना 3/5 और y बराबर अपन का दाव कितना 4/5। ठीक है जी। n बराबर कितना होगा, n बराबर अपन को इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 = 6। अपन कैसा करते थे, x गुणे n/n तथा y गुणे n/n। x का मान कितना है 3/5, n का मान कितना है 6 × 6 तथा y का मान कितना है 4/5, n का मान कितना है 6/6। तीछंग 18/5 30 तथा 18/30 और 4 छंग 24/5 30। अब अपन लिख देंगे तब 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 18/30 और 24/30 के बीच कौन कौन सी संख्या आती हैं, तो 19/30, 20/30, 20 के बाद 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हो जाएंगी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। अब आप इसको भी नोट कर लो। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इनको कारण सहित उत्तर बताओ। मतलब कारण भी बताओ, अगर गलत हैं तो क्यों गलत हैं और सही हैं तो क्यों सही हैं। तो लिखा है कि प्रत्येक प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जो कथन सत्य है, कथन सत्य है। और क्यों सत्य है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है उसमें प्राप्त संख्याएं आती हैं। जो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें सभी प्राप्त संख्याएं आती हैं। जैसे ए लिखा पूर्ण संख्या, तो इसके अंदर आती हैं प्राप्त संख्याएं। समझ गए बात को। सिर्फ संख्या 0 बस तो है जो पूर्ण संख्या है, बाकी जितनी पूर्ण संख्या है वे भी प्राप्त संख्या हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राप्त संख्या तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ वो
जीरो को भी स्ट्रा लें, इसके साथ साथ वो पूर्ण संख्या भी है। तो प्रत्येक जो प्राप्त संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है, ये बात सही है। अपन लिख देंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय या संग्रह एक ही बात है, समुच्चय में सभी प्राप्त संख्याएं आती हैं। अपन ऐसा लिख देंगे, क्योंकि जो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय है, जो पूर्ण संख्याओं का बड़ा समुच्चय है, उसके अंदर जो है सभी प्राप्त संख्याएं आ सकती हैं। तो ये बात सही है कि जो सभी प्राप्त संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक की क्या परिभाषा बताई थी? पूर्णांक ये है ग्राफ पेपर, यहाँ है 0, यहाँ है 1 प्लस का 1 2 3, यहाँ पर माइनस का 1 है। अगर हम कहें कि माइनस का 1 एक पूर्णांक है, तो क्या माइनस का 1 एक पूर्ण संख्या है? क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होकर प्लस में अनंत तक चलती है, माइनस का उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो अपन लिखेंगे -1 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन कैसा है? असत्य है, मिथ्या है, झूठा है। तो यह कथन असत्य है। दूसरा क्या कह रही? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी गलत है। जैसे मैंने लिखा 4/7, तो यह एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि 4/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। 4/7 अगर 4 होता अकेला तो यह पूर्ण संख्या है, अकेला 7 होता तो यह पूर्ण संख्या है, लेकिन 4/7 नहीं है। तो अपन लिखेंगे 4/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन भी असत्य है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर्स को समाप्त करते हैं, और इसमें अपन ने एक्सरसाइज 1.1 को अर्थात 1.1 को कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। और कल के वीडियो से अपन एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे, 1.2 अर्थात 1.2 को करेंगे।